प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये दिया है, द ट्री वॉज लिस्टनिंग टू द हार्श वर्ड। द ट्री का मतलब होता है पेड़, वॉज था, लिस्टनिंग सुन रहा था, टू द हार्श वर्ड। हार्श वर्ड का मतलब होता है कठोर शब्द। कठोर शब्द, तो पेड़ जो था कठोर शब्द सुन रहा था। ऑफ द ट्रैवलर, ऑफ का मतलब के, द ट्रैवलर का मतलब यात्रियों के। तो जो पेड़ था वह यात्रियों के कठोर शब्दों को सुन रहा था। वट लेकिन या किंतु, कुड नाट टोलरेट द कर्सिंग वर्ड। प्यारे साथियों, टोलरेट का मतलब होता है सहन करना। द कर्सिंग वर्ड का मतलब होता है कोसने वाले शब्द। कोसने वाले शब्द, तो वह जो था कोसने वाले शब्द सहन नहीं कर सकता था एनी लॉन्गर, और अधिक समय तक। तो वह कोसने वाले शब्दों को और अधिक समय तक सहन नहीं कर सकता था। इट सैड, इट का मतलब ऐसा, सैड कहा गया, ऐसा कहा गया। यू आर वेरी अनग्रेटफुल टू मी। अनग्रेटफुल का मतलब होता है प्यारे साथियों एहसान फरामोश। जो लोग एहसान को नहीं मानते हैं उसे एहसान फरामोश कहते हैं। तो वो पेड़ कहता है कि यू मतलब आप आर हैं, वेरी बहुत, अनग्रेटफुल एहसान फरामोश टू मी मेरे लिए। तो आप लोग मेरे लिए बहुत ही एहसान फरामोश हैं। वैन का मतलब जब, यू रीच्ड हेयर, जब आप यहाँ पहुँचे थे। इन का मतलब में, एन एक्सहास्टेड कंडीशन इन द हॉट एंड ड्राई सन। एक्सहास्टेड का मतलब होता है प्यारे साथियों थके हुए, कंडीशन का मतलब स्थिति में, इन द हॉट मतलब गर्म, एंड ड्राई सन सूखे हुए मौसम में। मतलब आप गर्मी के मौसम में थके हुए यहाँ मेरे पास पहुँचे थे। आई का मतलब मैंने, प्रोवाइडेड का मतलब होता है उपलब्ध कराया, यू आपके लिए, विद आ कूल का मतलब ठंडक, एंड और कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, प्लेस का मतलब स्थान, टू रेस्ट का मतलब आराम के लिए। तो मैंने आपके आराम करने के लिए एक आरामदायक स्थान और ठंडक उपलब्ध कराई। एंड और स्लीप अंडर आ कूल शेड। स्लीप का मतलब सोना, अंडर का मतलब नीचे, आ कूल का मतलब ठंडी, और शेड का मतलब छाया में। और आप जो थे ठंडी छाया में सो गए। आई सेव्ड योर लाइफ। आई का मतलब मैंने, सेव्ड बचाई, योर लाइफ आपके जीवन को, तो मैंने आपके जीवन को बचाया। फ्रॉम द हॉट सन मतलब गर्मी के मौसम में, या इतनी तेज जो गर्मी थी उसमें मैंने आपके जीवन को बचाया। वट किंतु, यू आप, हुमिलिएट अपमानित किया, मी मुझे, विद कर्सिंग वर्ड लेकिन आपने मुझे इन कठोर शब्दों से अपमानित किया। द ट्रैवलर यात्री, हुजो वॉज कर्सिंग द ट्री, जो लोग या वो जो यात्री उस पेड़ के नीचे बैठकर जो थे कठोर शब्द कह रहे थे। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, रियलाइज्ड अनुभव करने लगे, रियलाइज्ड का मतलब अनुभव करने लगे, हिज मिस्टेक अपनी गलती का। जो लोग यात्री पेड़ के नीचे बैठे हुए थे वे अपनी गलती का एहसास करने लगे। एंड का मतलब
अपोलोजिज्ड टू द ट्री। तो प्यारे साथियों, अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगना, टू द ट्री का मतलब पेड़ से, और उन्होंने पेड़ से माफ़ी मांगी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने अंग्रेजी का हिंदी में अर्थ निकालना सीखा, साथ ही साथ अच्छे से पढ़ना भी सीखा। थैंक यू, बाय बाय।